ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से जो कुछ चल रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों के। बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग थी, डॉक्टर मारंग को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद सरदार अख्तरजान मैंगल साहब ईद से पहले उन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था और अभी तक वो लखपास जो है वहाँ पर धरना दिए हुए, क्योंकि आगे उनके रास्ते बंद है। एक बेसिम्त किस्म का सिलसिला है, इसकी कोई सिमत नहीं है। ओके। ना अख्तरजान मैंगल साहब की कोई वाज़ेह सिमत नज़र आ रही है और जी। ना पाकिस्तानी रियासत की कोई वाज़ेह सिमत नज़र आ रही है, और बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है, जिसमें मतलब है पैसा भी ज़ाया हो रहा है, लोगों का वक्त भी ज़ाया हो रहा है, लोगों की एनर्जी भी ज़ाया हो रही है। हुँ। अख्तरजान बेंगल साहब का मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा है कि जी मारंग बलोच और BYC बलोच यकजहती कमेटी के लीडर्स को छोड़ दें तो हम घर चले जाएंगे, मेरे साथ जो लोग आए वो भी चले जाएंगे। जी। अच्छा, यहाँ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ बेंगल साहब से कि ठीक है, आप घर तो चले जाएंगे, क्या आप वापस पार्लियामेंट में भी चले जाएंगे? क्योंकि आपने जो इस्तीफा दिया अभी तक स्पीकर ने उसको मंजूर नहीं किया। बिल्कुल। तो मतलब है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस धरना? और अगर आपको वो क्वेटा नहीं जाने देते तो क्या तसादम होगा? आज तसादम होते होते बच गया। यही तसव्वुर किया जा रहा था कि अख्तरजान मैंगल साहब जो है वो कहेंगे नहीं मार्च करो, और जैसे भी है उधर से जो लखपास टनल है उसके ऊपर पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा है, वहां से तो वो गुजर नहीं सकते थे। और जिस तरह से उनकी पहले ट्वीट आई थी आज सुबह 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कि हमें चारों तरफ से घेर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और लेवीज और FC ने घेरा हुआ है हमें। तो इस बात का खदशा था कि शायद तसादम हो, और हम नहीं चाहते थे कि तसादम हो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है तसादम का। जी। उसमें कौन मारा जाएगा? गरीब बलोच ही मारा जाएगा ना। जी। तो इसलिए तसादम अवॉइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो गवादर पाकिस्तान में चाइनीज ने काफी उसके ऊपर पैसे पुसे लगाए, बंद पड़ी हुई है फिलहाल, तो कोई वहां पे कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन एक ही चीज थी कि जनाब वो क्या वहां पे चाइना जो है वो मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। चाइना वहां पे मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। वो कुछ हमारी नालायकियां, कुछ खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनकी हम पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इतने ज्यादा जो वो जिसे कहते हैं ना सारी की सारी जो गवादर पोर्ट और सी पैक ही बंद हो गए। फिर दूसरा ये भी था कि जिसे कहते हैं ना कि जो चाइनीज कंट्रोल्ड पोर्ट्स हैं इधर श्रीलंका के अंदर, फॉर एग्जांपल जो हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि चाइना को लीज की गई फॉर द 99 ईयर्स के लिए, उसकी मिलिटराइजेशन के भी चांसेस मौजूद है। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि वेस्ट से और इंडिया से आता है। कि इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब से चाइना का बहुत ज्यादा लोन दिए श्रीलंका को, पिछली हुकूमत जो है वो डिफॉल्ट कर गई। एक चीज सामने आई और वो चीज ये सामने आई कि जो चाइनीज हैं उनकी मिलिट्री एंड रिसर्च के हवाले से जो वेसल्स हैं वो श्रीलंका बहुत आती थी और इंडिया इस हवाले से बड़ा कंसर्न था। ये सुनने में अभी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया, और इसकी वजह यही है कि मिलिट्री और रिसर्च वेसल्स, इसका मतलब है श्रीलंका नहीं आएंगे। ये बेसिकली चीज है। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी ये हमारा थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि देखें जो इंडियन कोस्ट है, इंडियन कोस्ट जो उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो श्रीलंका से वो जस्ट 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर। जो इंडिया का सदर्न टिप है वो और श्रीलंका का जो आपस में जो राब्ता है वो सिर्फ 31 किलोमीटर है। सो चाइनीज वॉरशिप्स जिनको इंडियंस कहते हैं ये स्पाई शिप्स हैं, वो जब श्रीलंका में आके पोर्ट इन होती हैं और वो इंडिया के नेवल मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु की जो स्ट्रेटेजिक बेस है
जिसमें एक INS कदम्बा है, वहाँ पे एक बेस है। अब वो कहते हैं जी कि ये सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशन के। तो इस चीज के ऊपर बार बार इंडियंस का एक ही मौकफ चल रहा था कि भाई साहब इसमें आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें, मदद करें और कोशिश करें कि जो क्या नाम है इनका, श्रीलंकन जो नेवल शिप्स हैं और जो रिसर्च शिप्स हैं, इनको दूर रखें। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी बलोच आंदोलन ने अपना ज़ोर पकड़ लिया है और बलोच की मेहरान बलोच को जिस तरह जेल में डाल दिया गया है, उसको देखते हुए अब पाकिस्तान के अंदर और भी ज़्यादा खलबली मच गई है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने और नहीं कुछ देखकर सिर्फ मेहरान बलोच को ही अंदर डाल दिया और मेहरान बलोच के अंदर डालने के बाद ही बलोच आंदोलन में और भी तेज़ी आ गई है। ऐसे समय में जब पाकिस्तानी सेना अपना एक तरफा रूल वहाँ पर चला रही है, तो बलूचिस्तानियों ने भी अब ठान ली है कि वो आर पार की लड़ाई ही लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब पाकिस्तानी आर्मी अपनी पूरी ताकत से बलोचों को दबाने में लगी हुई है, लेकिन बलोच है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब उनके आंदोलन दो तरह से चल रहे हैं। एक तरफ उनके लोग हमला कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर, तो दूसरी तरफ वो प्रदर्शन करके भी मैदान में आ चुके हैं। इस बात को देखते हुए पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मची हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, जबकि पाकिस्तान के ऐसे हालात है कि वहाँ पर उनके पास पैसा तक नहीं है और वो 4 दिन की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। अब बलोचों ने जैसे ठान लिया है कि वे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की नहीं चलने देंगे। इस बात को पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी स्वीकारते हैं और उन्होंने भी कई बार कहा है कि बलूचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का कोई होल्ड नहीं दिखता और अगर वहां जाकर देखें तो बलूचिस्तान के कई डिस्ट्रिक्टों में तो बिल्कुल भी पाकिस्तानी फ़ौज का कोई दखल नहीं है। ऐसे में ईद गुज़र चुकी है और पाकिस्तान के नेता अलग अलग देशों में जाकर ये भी मांग आए हैं कि वो बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। दरअसल पाकिस्तानी सेना अपने देश को भी और बाकी जनता को भी बेवकूफ़ बनाने में ही लगी हुई है। अब उसका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है और जैसा कि पाकिस्तानी सेना में भी ये सुनने में आया है कि वहाँ पर नए नए जवान ही मारे जा रहे हैं और लगातार जवानों की होती शहादत को देखकर पाकिस्तान की सेना का कोई भी बड़ा जनरल वहाँ का दौरा करने के लिए राज़ी नहीं दिखता और ना ही जाकर वहाँ पर राज़ी है। आपने देखा होगा कि अभी ट्रेन हादसे के बाद वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी दस्तक ही देनी बंद कर दी है। अब बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, लेकिन तैयारी तो वो करेगा जिसके पास कुछ हो। अब पाकिस्तानी सेना के पास और पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि बलूचों से निपट सके। बलूचों ने भी ठान लिया है कि वे किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ अब रहने वाले नहीं लगते। ऐसे ही खैबर पख्तूनवा में भी आंदोलन और तेज़ हो गया है। इस बात को देखते हुए अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है जो 13 महीना 3 में अब चाइना भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। दरअसल चाइना को तो अपने प्रोजेक्ट की पड़ी है। अब प्रोजेक्ट तो तभी पूरा होगा जब उसको पूरा होने देंगे। बलूचियों ने ठान लिया है कि वे ग्वादर से लेकर हर जगह हमले करेंगे। ऐसा लगता है क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना ऐसी मजबूर नज़र आ रही है बलोचों के सामने कि वो तितर बितर होकर रह गई है। अब उसको पैसे की ज़रूरत है जो उसकी जल्दी से कहीं से भी पूर्ति नहीं हो रही। बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान में हर जगह हमले जारी है और इतने ख़तरनाक हमले हो रहे हैं कि सेना को सूझ नहीं रहा कि वो करे तो क्या करे। पाकिस्तानी हुक्मरान अपना भाषण देकर अलग हो जाते हैं, उनको सिर्फ भाषण के लिए ही रखा हुआ है, बाकी सब सेना के हाथ में लगता है। ऐसे में सेना भी क्या करे जब बलूचियों ने ठान लिया है कि वो अब अपना रंग दिखाकर ही रहेंगे। उधर खैबर पख्तूनवा में भी बगावत की बिगुल बज चुका है।
और अन्य राज्यों में भी पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं दिखती। सिर्फ पंजाब है जहां पर शांति है, और वो भी अंदर छुपी हुई शांति लगती है। दरअसल पंजाबी अपने आप को फौज का आदमी मानते हैं और पंजाबी ही उस देश का अपने आप में अधिकार समझते हैं। इस कारण पंजाब में शांति बनी हुई है, लेकिन बाकी सब सूबों में हलचल तेज़ हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को नज़र नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। अब बलूचों ने तो अपना ज़ोर शोर से आंदोलन चला दिया है, और मेहरान बलूच के गिरफ्तार होने के बाद तो अब बलूची बैठने वाले नहीं दिखते। आगे आप वीडियो देखें, उस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं तीनों कंट्रीज के जो हुए हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, MOU ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का विजिट कितना सिग्निफिकेंट था और ये कैसा रहा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं दिया था जैसा वेलकम, जिस तरीके से वेलकम नरेंद्र मोदी को उन्होंने किया है। ऐसा क्यों है? और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका एंड इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि जहां पर हमें पता ये चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड, और इसलिए उन्होंने ये अवार्ड जो है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब आपने पाक मीडिया को सुना जो मेहरान बलोच के गिरफ्तार होने के बाद ये बात कह रहा है कि वहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल अपने अधिकारों के लिए आई इस महिला को गिरफ्तार करते ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हंगामा मच गया है और सारे पाकिस्तान के अंदर खूब हमले हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जो महिला अपना अधिकार मांगने आई है उसको गिरफ्तार करना कहाँ तक जायज़ है। दरअसल बलोचियों की हालत आज से नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जब बलोच को अपने अंदर ज़बरदस्ती मिलाया और जब इनके ऊपर कब्जा किया तभी से ऐसी है। अब ये बात थोड़ी उभर कर आ गई है। अब धीरे धीरे ये बात इतनी फैलती जा रही है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के बस की बात नहीं दिखती। दरअसल जिस तरह उन्होंने बलूचों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की है और जिस तरह बलूचों के बच्चे और जवान और लड़के मारे गए हैं, उस सब का समय अब आ चुका है।
ऐसे में ग्वादर की क्या कल्पना कर सकते हैं? पाकिस्तानी कैसे सोच सकते हैं कि ग्वादर बंदरगाह को चाइना को दे दिया जाए और उनके बीच में से सी पैक को निकालकर ग्वादर बंदरगाह तक ले जाया जा सके? भला बलोची इतने कमज़ोर दिखते ज़रूर है, लेकिन वे विरोध का सामना उनका करना ही पड़ेगा। उन्होंने विरोध का झंडा उठा लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ़ विरोध पूरी ताकत से कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की मेन जमातें भी इस बात को स्वीकारती है कि बलोचों का अन्याय हुआ है और बलोच इसका बदला ले रहे हैं। अब पाकिस्तानी सेना को समझना होगा कि वे बलोचों के साथ इज्जत से पेश आए, वरना तो देर हो चुकी होगी और देर हो भी चुकी है। दरअसल बलोच आंदोलन अब अपने चरम पर पहुंचने की तरफ जा रहा है और पाकिस्तानी सेना के हाथ पैर जिस तरह फूले हुए हैं वो भी सारी दुनिया को दिखता है। वहाँ के नेता भी इस बात को अब दबे पांव स्वीकारने लगे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खास अहमियत नहीं बची है और वहाँ के स्कूलों पर भी झंडा ज़बरदस्ती लगवाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि जहाँ की पब्लिक ही अपनी सरकार के ख़िलाफ़ हो, वहाँ सरकार का भला क्या रोल हो सकता है। ऐसा ही बलूचिस्तान में भी हो रहा है। अब खैबर पख्तूनवा भी इसी दौर में पहुंच चुका है और अन्य स्टेट भी इसी दौर में पहुंचने की उम्मीद है। अब पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है, उसको अपना रवैया बदलना ही होगा, वरना तो देर हो चुकी होगी। अब पाकिस्तानी सेना को समझना होगा कि आदमी के हुकूक भी कोई काम के हैं, उनके हकूक़ उनको देने होंगे, वरना तो ये हिस्सा भी गंवाना पड़ सकता है। इस बात की चर्चा अब सारी दुनिया में चल पड़ी है कि पाकिस्तान का क्या होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।